हेलो गाइस, नमस्कार। मैं सुमन। आज इस वीडियो में हम जो लेके आए हुए हैं वो झारखंड जीके का सिलेबस हम लेके आए हैं कि जो झारखंड पुलिस का आप तैयारी कर रहे हैं, झारखंड दरोगा के कर रहे हैं, या झारखंड एक्साइज पुलिस या झारखंड क्लर्क का तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि झारखंड जो जीके पढ़ना है वो कैसे पढ़ना है और कौन सा चैप्टर सबसे पहले पढ़ना है और किस तरीका से आपको तैयारी करना है झारखंड जीके, इसके बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। और हल्का बहुत बढ़िया से हम आपको पूरा डिफेंड करके बताएंगे कि आपको कैसे झारखंड जीके घर बैठे तैयारी करना है और ऐसा करना है कि अब हर सवाल के जवाब आप सही तरीका से दे पाइएगा। तो सबसे पहले हम आपको बात करते हैं, यहाँ हम इस प्रकार नहीं बताएंगे कि आपको भूगोल पढ़ना है कि ज्योग्राफी पढ़ना है कि पॉलिटिक्स पढ़ना है। हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले आपको क्या ट्राई करना है, सेकेंड में आपको क्या ट्राई करना है, थर्ड में आपको क्या ट्राई करना है, यानी प्रत्येक दिन के बारे में हम आपको बताएंगे कि किस तरीका से आपको तैयारी करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, झारखंड में जो मैप है उस मैप के बारे में आपको जानकारी रखना पड़ेगा कि झारखंड का जो मैप है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि झारखंड का आप मोबाइल में जाइएगा, मोबाइल में जाने के बाद वहाँ गूगल में सर्च मारिएगा कि झारखंड में, उसको डाउनलोड करके आपको प्रिंट करवा लेना है। जिस प्रकार आपको जो दिख रहा है यहाँ, आपको जो दिख रहा है यहाँ, तो इसी प्रकार आपको प्रिंट करवाना है। और उसके बाद क्या करना है कि आपको एक झारखंड का वाइट बैकग्राउंड नक्शा लेना है। यानी वाइट बैकग्राउंड नक्शा का मतलब हुआ कि इस प्रकार का जिसमें एक जिला भी नाम नहीं लिखा हुआ रहे, यानी ऐसा नक्शा प्रिंट करवाना है इस प्रकार का जिसमें एक जिला का भी नाम नहीं लिखा हुआ। ये जो आपको कॉपी करवाना है करीब 20 या 25 पीस करवा लेना, 20-25 रुपया लगेगा। तो झारखंड का आपको वाइट बैकग्राउंड मैप को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद इसको प्रिंट करवा लेना है कॉपी के जैसा। जिस प्रकार आपका वाइट जैसे कॉपी रहता है उसी प्रकार इसको आपको कर लेना है। आपको झारखंड वाइट बैकग्राउंड आपको मैप बना लेना है और जो मैप बनाएगा इस प्रकार के बनाइएगा, इस प्रकार के प्रिंट में बनाइएगा। हम आपको नोट्स भी आपको हम दिखा देंगे, अगला जब हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको बता देंगे किस प्रकार, क्योंकि इस प्रकार के आप नोट्स बनाइएगा, इस प्रकार के वाइट बैकग्राउंड का मैप लीजिएगा और उसमें आप डिफरेंस होकर पढ़िएगा तो एक एक बार में याद हो जाएगा कि हाँ भाई मेला कहाँ है, तो नदी कहाँ से गुजरा है, और ये भी पता होगा कि कहाँ कौन सा किला है। हर कुछ आपको इससे नॉलेज हो जाएगा, कौन चीज़ कहाँ पाया जाता है, तो सारा यानी झारखंड भूगोल आपको तभी क्लियर होगा तब आप झारखंड मैप के क्लियर कीजिएगा। झारखंड मैप पे तो हम क्या बोले कि आगे आपको एक झारखंड का जो जिला है वो आपको लेना है, उसके बाद एक लेना है झारखंड का वाइट बैकग्राउंड मैप लेना है जो दिख रहा है आपको। अब यहाँ देखिए जो फोटो कॉपी कराना है करीब कम से कम कराना है तो आपको 20 पीस करवा जरूर लीजिएगा, वो हिसाब से पढ़िएगा। तो हम क्या बोले कि झारखंड को मैप रखना है, दूसरा झारखंड का वाइड बैकग्राउंड मैप रखना है जिसका 20 से 25 यानी एक कॉपी ही आपको तैयार कर लेना है जिसमें झारखंड का वाइड बैकग्राउंड मैप रहेगा, उससे आपको तैयारी करना है। अब रहा बात कि झारखंड के परमंडल और अनुमंडल, तो वो आपको सीखना है। तो क्या यहीं से आप सीखिएगा, जैसे यहाँ देखिए यहाँ आपका किसमें आ जाना है, ये आ रहा है 3 पलामू परमंडल, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ देखिए तो यहाँ देखिए कि आपका दक्षिणी छोटा नागपुर कौन आ रहा है, तो आपका लोहरदगा देखिए, रांची आ गया, कुट्टी आ गया, सिमडेगा आ गया और गुमला आ गया। तो इसी प्रकार आपको परमंडल और अनुमंडल कंप्लीट करना है जिससे आपको क्लियर हो पाएगा कि संथाल परगना की साइड है ना, कोल्हन क्षेत्र की साइड है। जैसे कोल्हन क्षेत्र में देखिए आपका 3 आ जा रहा है, ये आपका पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम। यहाँ आपका पूरा इस प्रकार से आपको रखना पड़ेगा, यानी आपको सीखना पड़ेगा मैप के थ्रू, तब आपको सही तरीका से आगे ये संथाल परगना वाला रहा है, कहाँ है, साहेबगंज, गोड्डा, दुमका हो गया,
तो उनके बाद देवघर हो गया, दमताड़ा हो गया, यहाँ पाकुड़ हो गया, ये सारा आ गया। बाकी जो रहा उनका हो गया आपकी उत्तरी छोटानागपुर। तो इस प्रकार से आपको मैप से क्लियर करना है। ये हो गया पहला आपका बोले कि झारखंड के आपको मैप पढ़ना है। दूसरा झारखंड के वाइड बैकग्राउंड मैप का 20 कॉपी करना है। तीसरा हम क्या बोले कि आपको सबसे पहले परमंडल और अनुमंडल कंप्लीट करना है। उसके बाद क्या करना है कि उसके बाद आना है आपको जो झारखंड के हिस्ट्री पढ़ना है। और झारखंड के जो हिस्ट्री में आपको पढ़ना है तो हिस्ट्री और आंदोलन आपका तभी कंप्लीट हो पाएगा तब आप शुरू से पढ़िएगा। तो झारखंड में क्या था ना कि पहले राज्य नहीं था, यहाँ मुंडा लोग आए थे, यहाँ राज्य की स्थापना किए थे। सुतिया नागखंड का राज्य का स्थापना किए थे और सुतिया पहाड़ को राजा बनाए थे। तो आपको सबसे पहले शुरुआत करना है यहाँ क्षेत्रीय राजवंश से शुरू से पढ़ना है कि आपका जो सुतिया नागखंड जो राज्य बनाया गया था उसका 7 किसगढ़ बनाया गया था। तो ये हिसाब से यहाँ पढ़ना है। तो यहाँ जो क्षेत्रीय राजवंश में आपको पढ़ना है तो आपको सबसे पहले नागवंशी वंश के बारे में, मुंडा वंश के से ही नागवंशी अंश आया है, ये चीज जानना पड़ेगा। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा चेरो वंश पढ़ना पड़ेगा, फिर सिंह वंश पढ़ना पड़ेगा। ये सब इम्पोर्टेंट है। चेरो वंश हो गया, सिंह वंश हो गया, ये तीनों हमको इम्पोर्टेंट है। कौन कौन? नागवंशी, चेरो और सिंह, ये तीनों आपको सही तरीका से कंप्लीट करना पड़ेगा। रामगढ़ वंश हो गया, ये चारों आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। मतलब ये चारों आप क्षेत्रीय राजवंश सब सही तरीका से पढ़ लीजिएगा तो क्षेत्रीय के बाद फिर आपको आएगा आंदोलन पढ़ने में मजा। क्षेत्रीय राजवंश अब सही प्रकार से आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपको आंदोलन पढ़ने में मन लगेगा। क्यों? क्योंकि अंग्रेज लोग आया तो सबसे पहले राजा को ही अपने अंदर किया था, उसके बाद जनता पे करना चालू हुआ, विद्रोह होना चालू। तो बहुत सारा राजा भी विद्रोह किया था। जैसे में हम बात करें तो चेरो वंश के राजा विद्रोह किया था, चेरो विद्रोह हुआ था। तो इस प्रकार के आपको कंप्लीट कब होगा? तब आप क्षेत्रीय राजवंश कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद क्षेत्रीय राजवंश कंप्लीट कीजिएगा और क्षेत्रीय राजवंश कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ बता रहे हैं कि आपको जो अंग्रेज जो प्रवेश किए झारखंड में, तो झारखंड में जो प्रवेश किए थे सबसे पहले, तो वो हिसाब से आपको जानना है कि धार विद्रोह हुआ था और बहुत सारा विद्रोह हुआ था। वो सारा जानना है कि कैसे विद्रोह होना शुरू हुआ, यहाँ से आपको समझ में आएगा। चलिए फ्रेंड, तो हम आगे बताते हैं। तो इसी प्रकार पूरा आपको बताएंगे, आपको वीडियो पूरे अंत तक बना रहना है और आपको किताब में टच भी कर लेना। हम ये भी बताएंगे कौन सा बुक पढ़ना है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ देखिए हम क्या बोले कि आपको झारखंड के आंदोलन पढ़ लेना है। तो झारखंड का आंदोलन में जैसे हो गया आपका ढाल विद्रोह, ढाल विद्रोह हो गया, चुवाड़ विद्रोह हो गया, ठीक है, आपका पहाड़िया विद्रोह हो गया, आपका तमार विद्रोह हो गया, तिलका आंदोलन हो गया, संथाल आंदोलन हो गया, खरवार आंदोलन हो गया, आपका सरदार आंदोलन हो गया, मुंडा आंदोलन हो गया। ये सारा कुछ अवटान भक्त आंदोलन हो गया, ये सारा पढ़ना है। और पढ़ने में जो बोलिए तो हिस्ट्री बहुत मन लगेगा, कहीं हिस्ट्री बहुत ईजी है, वो उसमें कुछ जुड़ता नहीं था, आपको बहुत जल्दी जल्दी आज भी होगा। ये प्रकार से आपको क्या करना है कि आपको झारखंड का आंदोलन आपको बढ़िया तरीका से पढ़ लेना है। उसके बाद फिर पढ़ना है। देखिए कभी भी किताब के लिए शुरू पढ़ना से शुरुआत कीजिएगा, समझ में नहीं आएगा, इसका नहीं टॉपिक बनाइए तभी आप पढ़ पाइएगा। फिर शुरू में बोरिंग हो जाएगा तो नहीं पढ़ेगा। तो उसके बाद क्या है ना कि आपको फिर पढ़ना है झारखंड का जो ऐतिहासिक परिचय है और जो झारखंड के जो धार्मिक आंदोलन है और झारखंड के बारे में पढ़ना। ऐतिहासिक परिचय में फिर पढ़ना है झारखंड के नाम वगैरह कि कौन काल में झारखंड को क्या बुलाया जाता था, कौन काल में झारखंड को क्या पुकारा जाता था, उसी को बोलते हैं झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। तो वो आपको ऐतिहासिक परिचय पढ़ लेना है। उसके बाद पढ़ना है झारखंड का धार्मिक आंदोलन। तो धार्मिक आंदोलन में ज़्यादातर जैन और बौद्ध धर्म के बारे में यहाँ है, यहाँ सबसे ज़्यादा पारसनाथ के बारे में है। तो यहाँ इस प्रकार से आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, धार्मिक आंदोलन। अब यहाँ इसके आगे बढ़िएगा, जैसे प्राचीन काल से मध्य काल में झारखंड को क्या मतलब बोला गया, क्या मतलब क्या क्या घटना घटा, ये सब के बारे में। यहाँ ये चीज भी पढ़ने में मन लगेगा, क्योंकि आप जब पढ़िएगा आपका प्राचीन भारत से मध्यकाल भारत तक, तो आपको पता चलेगा कि आपके यानी उस समय यहाँ झारखंड में कौन कौन सा मंदिर बना, उस समय
झारखंड में जो मुगल शासक आक्रमण किया था, अकबर किया था, अकबर के समय नागवंशी राजा कौन था, आपका फिर चेरो राजा कौन था, जैसे आपको इस सब सारा पढ़ने मिलेगा। जैसे दुर्जन शाह था, तो दुर्जन शाह था जिसको मतलब हीरा के परखेर उसको बंदी बना के ले गया था 12 वर्ष के लिए। ये इस प्रकार में पढ़ना। जैसे एक श्याम सुंदर हाथी था, बहुत सुंदर हाथी था, व्हाइट हाथी था, तो शेष आकर सूर्य का जो सेनापति था वो ले गया था। ये चीज आपको यहाँ जानकारी मिलेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, मन लगेगा पढ़ने में। तो आपको फिर पढ़ना है प्राचीन काल से मध्य काल तक। उसके बाद फिर आपको पढ़ना है झारखंड के राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है। यहाँ झारखंड के राष्ट्रीय आंदोलन पढ़िएगा, उसी समय झारखंड राष्ट्रीय आंदोलन भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फिर आना है झारखंड के निर्माण आंदोलन, कि झारखंड बिहार से अलग कैसे हुआ, झारखंड एक राज्य कैसे बना, तो वो प्रकार आपको पढ़ना है। अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आपको जो तरीका बता रहे हैं वो तरीका पढ़िएगा तो आपको हम गारंटी लेंगे कि झारखंड एक नहीं छूटेगा। हाँ, झारखंड के हम क्लास भी करवाते हैं, तो झारखंड में क्लास करना होगा तो जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। यहाँ देखिए, उसके बाद पढ़ना है झारखंड के नदी, और झारखंड की जो नदी पढ़ना है झारखंड के मैप के थ्रू आपको पढ़ना है। झारखंड के मैप के थ्रू आपको दर्शाना है कि कौन नदी कहाँ से निकल रहा है। जैसे हम बात करें उत्तरवर्ती नदी जो भी है, यानी उत्तर की तरफ बह रहा है। जैसे उत्तर की तरफ मेरा बिहार है, बिहार में गंगा बनता है, और गंगा एकमात्र जिला से चलता जो है आपका साहेबगंज। अब यहाँ से जैसे उत्तरवर्ती नदी में आपका हो गया, जैसे हो गया कौन नदी बात करें तो सोन नदी, तो सोन नदी गढ़वा पलामू होती गंगा में जाके मिली है। अब यहाँ सोन नदी में से उत्तरी कोयल निकला, इस प्रकार से आपको मैप पे नक्शा बनाना है। उत्तरी कोयल निकला, और उत्तरी कोयल है आपका रांची के मध्य भाग पठार से निकलता है, किसका के पास से, और ये आपका लातेहार पलामू और गढ़वा बढ़ते हुए इस सोन नदी में मिल जाता है। अब यहाँ उत्तरी कोयल के भी 3 सहायक नदी है, जिससे हो गया आपका अमानत जो चतरा से निकलता है, और वो चतरा लातेहार और पलामू में जाके मिल जाता है उत्तरी कोयल में। उसी प्रकार की घटना औरंग जो लोहरदगा से निकलता है, लोहरदगा से निकलकर वो लातेहार पलामू में जाके मिल जाता है। उसी प्रकार आपका बुढ़ा नदी बुढ़ा निकलता है, मिल जाता है। तो उसी प्रकार हर नदी के बारे में आपको दर्शाना है कि उत्तरवर्ती नदी किधर किधर से बहा है, दामोदर जो नदी बहा है दामोदर किस प्रकार से बहा है, इसमें बराकर आके कैसे आके मिला है, ये आपको ये करना पड़ेगा। इसमें और कौन जाके नदी मिला है, कहाँ मिला है, तो हुगली नदी में मिला है। इस प्रकार से आपको मैप में दर्शाना पड़ेगा, तभी आपको झारखंड सही तरीका से समझ में आएगा। अब बात करेगा स्वर्ण रेखा के बारे में, तो यहाँ रांची के नगरी से निकल रहा है, इस प्रकार से यहाँ तो नगरी से ज्ञात निकलते हैं दक्षिणी कोयल, तो उस प्रकार से आपको जानना पड़ेगा, मैप को आटे पड़ेगा कहाँ कहाँ जुड़ रहा है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा, आप सेकेंडों में बना पाइएगा। तो वो होगा आपका नदी। अब जब नदी पढ़िएगा ना तो साथ साथ बहु उद्देश्य घाटी परियोजना भी पढ़ लीजिएगा, अरे किस नदी पे कौन कौन सा बांध है वो भी पढ़ लीजिएगा। यानी आपको जल प्रवाह में आपको पढ़ना है, आपको नदी पढ़े, नदी के पार उस पर देख लेना कौन कौन सा बांध आता है ये भी पढ़ लेना है, बहु उद्देश्य घाटी परियोजना जो आता है वो पढ़ लेना है। सेकेंड में कौन कौन सा जल प्रपात है वो भी पढ़ लेना है। और इसी के साथ साथ आपको नदी पर कौन कौन सा बिजली उत्पादन किया जाता है, तापीय जल विद्युत परियोजना जो किया जाता है उसको बारे में भी आपको साथ साथ पढ़ लेना है। नदी पढ़े तो उसके साथ साथ गर्म जल प्रपात पढ़े, है ना, आपका जल प्रपात पढ़े, बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना पढ़े, उसके साथ साथ बिजली उत्पादन भी हम लोग को पढ़ लेना है। उसी के साथ सिंचाई प्रणाली भी उसी के साथ नदी के साथ ही कंप्लीट करना है एक साथ, क्योंकि एक साथ हम कंप्लीट करेंगे तभी हमको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमको मिट्टी पढ़ना है, तो मिट्टी और जलवायु एक साथ पढ़ लेंगे तो समझ में आएगा, मिट्टी और जलवायु एक साथ पढ़ लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, तो झारखंड के वन या वन प्राणी पढ़ना है ना, झारखंड का वन या वन प्राणी पढ़ना है। तो आपको जैसे आपको आगे सबसे पहले झारखंड के वन के बारे में पढ़ना है, फिर आपको जो 19-20 जो झारखंड का जो रिपोर्ट आया था झारखंड के वन का बारे में जो देहरादून निकाला था तो उसके बारे में पढ़ना है। तो वो जैसे ही पढ़िएगा जो वन प्राणी है उसको भी एक ही साथ आपको कंप्लीट करना है, तभी आपको आगे हो पाएगा। वन प्राणी पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है झारखंड की कृषि, जैसे ही वन पढ़ते हैं तो झारखंड की कृषि पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है आपको झारखंड का परिवहन प्रणाली पढ़ना है, झारखंड का परिवहन प्रणाली उसके बाद आपको पढ़ना है।
उसके बाद पढ़ना है आपका झारखंड की खनिज उद्योग पढ़ना है, यानी झारखंड में जो खनिज उद्योग है वो पढ़ना है। और झारखंड में खनिज उद्योग के साथ साथ झारखंड में जो कंपनी है उनको भी आपको साथ में ही पढ़ना है। झारखंड खनिज के साथ साथ जो झारखंड की कंपनी है उनको साथ में पढ़ना है, तभी आपको समझ। देखिए हर कुछ एक रूल होता है, उस रूल के अनुसार आप पढ़िएगा तभी आपको सही पूर्वक से आर हो पाएगा। चलिए फिर हम आगे आते हैं। तो हजारीबाग में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास होता है, तो आप दरोगा या झारखंड पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, बहुत बेहतर तरीका से हम आपको तैयारी करवाएंगे। देखिए ज़्यादा वीडियो हम नहीं बनाते हैं, तो अगर जो वीडियो बनाएंगे बहुत परफेक्ट और बहुत बढ़िया तरीका से। और अभी झारखंड पुलिस का दरोगा की बहाली गिरने ही वाला है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी गिरेगा। हाँ एक चीज़ आप लोग के होगा कि सर 5 रुपये का दौड़ क्यों नहीं हो रहा है, कुछ केस वगैरह है, इसका लोन वगैरह नहीं हो रहा है। अब देखिए और इसे भी 2024 चुनाव आ रहा है, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। हाँ आज रखिएगा कि 2023 में आप लोग नहीं नौकरी ले पाए तो 2029 के वेट कीजिएगा। चलिए आगे बताते हैं। उसके बाद पढ़ना है झारखंड का त्यौहार के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो झारखंड का त्यौहार पढ़िएगा तब बहुत मन लगेगा। तो झारखंड का त्यौहार जैसे ही पढ़िएगा उसके बाद आपको पढ़ना है मंदिर, झारखंड का मंदिर। त्यौहार जैसे पढ़ेगा झारखंड का मंदिर, मेला और मस्जिद और किला पढ़ना है, यानी झारखंड के पर्व त्यौहार पढ़ना है, झारखंड के मंदिर मेला और किला पढ़ना है, झारखंड के मंदिर मेला और किला पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है आपको झारखंड के मेला बोले, और जैसे ही मंदिर पढ़े आप किला पढ़े मेला पढ़े, झारखंड के नक्शा में आपको दर्शाना ही कौन मेला कहाँ लगता है, कौन सा मंदिर कहाँ है, ये सारा दर्शाना है आपको। सारा कुछ झारखंड के मैप में दर्शाना है, तभी आपका सही पूर्वक से एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं तो उसके बाद जो झारखंड का जैसे त्यौहार पढ़े, तो त्यौहार से ही संबंधित झारखंड में लोकगीत है, लोक नाट्य है ना, लोकगीत है, लोक नाट्य है। और लोकगीत लोक नाट्य जैसे ही पढ़िएगा, जैसे ही झारखंड का वाद्य यंत्र के बारे में पढ़िएगा आपको मन लगेगा। हम क्या बोले कि झारखंड के पर्व त्यौहार पढ़ना है, झारखंड के मंदिर किला मेला पढ़ना है, उसका मैप भी बनाना है, झारखंड लोकनाट्य लोक कला लोकगीत ये सब पढ़ना है, जिससे आपका सही पूर्वक से कंप्लीट हो पाएगा। उसके बाद फिर आपको पढ़ना है झारखंड का जनजाति पढ़ना है, और जनजाति पढ़िएगा ना तो उसमें 4 जनजाति मेन इंपोर्टेंट है, जिससे हो गया आपका संथाल, उरांव, मुंडा और वो। पढ़ने में बहुत मन लगेगा, एक बार कोशिश कीजिएगा। और तब यहाँ देखिए इस प्रकार से पढ़िएगा ना तो झारखंड एक ही बार में और सही तरीका से आपको कंप्लीट हो पाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ आगे, तो झारखंड का उसके बाद पढ़ना है प्रमुख योजना पढ़ना है। तो योजना में पढ़िएगा, आप लास्ट में पढ़िएगा, क्योंकि योजना आपको जुटते जाता है, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ योजना आता है, क्लियर हो जाता है, यानी करेंट नंबर में आता है, और योजना से भी बराबर सवाल पूछता है। तो आपको योजना पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है झारखंड का खेल कूद पढ़ना है, क्योंकि झारखंड का जो खेल कूद है वो विविध के अंतर्गत आता है, तो झारखंड की खेल कूद आपको करना है। उसके बाद हम बताते हैं झारखंड का जो शैक्षणिक संस्थान है उसके बारे में बराबर सवाल आता है, तो शैक्षणिक संस्थान पढ़ना है कि कौन कौन सा मतलब जो स्कूल है, कॉलेज है, या फिर जो मतलब जो अनुसंधान केंद्र है तो वो कहाँ है, ये सब के बारे में पढ़ना है आपको। उसके बाद फिर पढ़ना है आपको झारखंड का विविध में क्या हो गया कि झारखंड का विविध में जैसे होता है रखने वाला, यानी किनको क्या बोला जाता था, यानी मतलब इस प्रकार का जो विविध होता है रखने वाला, जैसे जलप्रपात हो गया, गर्म जल हो गया, ये सब विविध हो गया, तो विविध आपको पढ़ना है। अब उसके बाद फिर हम बताते हैं या बड़ा छोटा लंबा जो होता है उसको पढ़ना है। इसके बाद फिर पढ़ना है झारखंड राज्य के जो व्यवसायिक जो परिचय है बाबू, आपका जो व्यवसाय यहाँ होता है उनको परिचय के बारे में आपको पढ़ना है। फिर झारखंड का जो आपका जो राजनीतिक जो राज व्यवसाय के बारे में पढ़ना है वो बता रहे हैं। झारखंड राज्य व्यवसाय में ज़्यादातर पढ़ना है कि झारखंड में पहले मुख्यमंत्री कौन थे, राज्यपाल कौन थे, राष्ट्रपति शासन कब कब लागू हुआ, ये सब सारा से क्वेश्चन आपको देता है, ये सब सारा से क्वेश्चन आपको देता है इसी प्रकार। तो चलिए फ्रेंड ये रहा, और आपको जो बुक लेना है आप ले रहे हैं झारखंड का, आपको उड़ान ही आप ले लीजिए, उड़ान से आपको कवर हो जाएगा। ठीक है, 10 बुक पढ़ने से अच्छा कि एक बुक पढ़िए बढ़िया से। ये रहा आपका सब्जेक्टिव बुक और ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव बुक। तो सब्जेक्टिव बुक आप ले लीजिएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव बुक मिलता है, आप ऑब्जेक्टिव बुक लीजिएगा। सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव जो भी लेना बेस्ट है। और आप हजारीबाग से वीडियो देखते होंगे तो गौतम बुक दुकान चल जाइएगा, वहाँ आपको सही रेट में बुक मिल जाएगा। चलिए भाई, तो अब हम बात करते हैं, यहाँ ध्यान से देखिए कि आपको और हर बुक वहाँ अवेलेबल आपको मिल जाएगा। चलिए, तो आप क्लास करना चाहते हैं
तैयारी करना चाहते हैं, झारखंड पुलिस, दरोगा या SSC या जो SSC MTS वगैरह जो आता है वो सब की तैयारी करना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। और हाँ, मेरा वीडियो व्यूअर ज़्यादा है, सब्सक्राइबर कम होता है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ आप मेरा वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और जो बंदा क्लास करना चाहते होंगे, चाहे वो ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस नंबर पे जरूर कॉल कीजिएगा। चलिए।